ए का, बी का और ई का वैल्यू पता चल जाए तब बारी बारी से सबकी वैल्यू निकालेंगे। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर की। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, केंद्र के निर्देशांक। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है 0,0। क्या ये फाइनल आंसर है? ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर नहीं है। क्यों फाइनल आंसर नहीं है? बात दरअसल ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमारा मानक रूप है, इसमें स्मॉल वाला x और स्मॉल वाला y है, जबकि यहां पर हमने कैपिटल X और कैपिटल Y बनाया है। तो अब किस्सा कहानी इतना आसान नहीं है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये दरअसल आपका कैपिटल X की जगह है और ये जो है आपका कैपिटल Y की जगह है। आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन तो आपका ये था। इस क्वेश्चन में x और y देखिए, क्या ये कैपिटल वाला है कि स्मॉल वाला है? वो स्मॉल वाला है। लेकिन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो बना था उसमें आपने कैपिटल X और कैपिटल Y किया है। तो जो भी आंसर आप यहाँ से निकालेंगे वो कैपिटल X और कैपिटल Y का निकलेगा। उसको आपको छोटे वाले x और छोटे वाले y में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये जो है कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। तो निर्देशांक में पहला वैल्यू x का होगा, दूसरा वैल्यू y का होगा। तो कौन सा x कौन सा y भाई? तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल X और कैपिटल Y का है, तो ये वैल्यू कैपिटल X और कैपिटल Y का रहेगा। अब इसको छोटे वाले में कैसे चेंज करें? जहां पर आपने लेट किया है वहां पर इसको रख देना है। x + 1 = 0 एंड y + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपका -1 एंड y का वैल्यू आ गया -2। हाँ, अब देखिए छोटा वाला x और छोटा वाला y आ गया। छोटा x, स्मॉल x और स्मॉल y जब आ गया, इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिख दीजिए। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर = -1, -2 है। ये बात किया हमने कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस का। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक। अब देखिए दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं। दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो इसका आंसर आता है +-a, 0। +-a, 0। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं। आपका कैपिटल X और कैपिटल Y में था, तो जरा सोचिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये कैपिटल X का है और ये वाला हिस्सा कैपिटल Y का है। ठीक, मतलब क्या बोला गया? कैपिटल X = +-a एंड कैपिटल Y = 0। यही है। आपको अपना कैपिटल X का वैल्यू रख देना है। कैपिटल X की वैल्यू क्या है? x + 1 है। तो यहाँ पर इस कैपिटल X की जगह पर x + 1 रखे। ये ± a की जगह a का वैल्यू देखिए हमारा 2 है, तो यहाँ पर आपने 2 रख दिया। एंड y की जगह पर आपको रखना है y + 2, और ये तो बेचारा 0 ही है। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। ये प्लस का 1 इधर आएगा तो -1 बनेगा। अब देखिए x = एक बार आपको +2 लेना है और एक बार आपको -2 लेना है। दो वैल्यू है ये, एक बार प्लस का 2 है और एक बार माइनस का 2 है। जरा सोचिएगा, एक बार आपका x = प्लस का 2 है और एक बार x = माइनस का 2 है। और आप इस 1 को जब इधर भेजेंगे तो ये वाला 1 तो बेचारा प्लस का 1 था, ये उधर जाकर तो माइनस ही होगा। ये प्लस का 1 जब उधर जाके माइनस होगा
तो यहाँ पर भी ये -1 कहलाएगा और यहाँ पर भी -1 कहलाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3 आएगा। x का कितना वैल्यू आ रहा है? 2 वैल्यू। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -3, लेकिन y का वैल्यू एक ही आया -2। y का वैल्यू एक ही आया है। अब आइए, हमको कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकालना था, शीर्षों के निर्देशांक निकालना था। शीर्षों के निर्देशांक देखिए आपका कोऑर्डिनेट के रूप में है, निर्देशांक के रूप में है, तो हमारा आंसर भी कोऑर्डिनेट के रूप में आएगा। निर्देशांक के रूप में हमें आंसर लिखना है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो यहाँ पर हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू, एक बार x यहाँ से y वो, फिर दूसरा x यहाँ से y वो, यानी यहाँ पर 1, -2 एंड -3, -2। हमने तो अभी थोड़ी देर पहले बात किया था ना कि वर्टिसेस 2-2 होते हैं, 2-2 शीर्ष होते हैं। ये हमारा पहला शीर्ष और ये हमारा दूसरा शीर्ष। ठीक, यहाँ पर आइए, हमने कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर निकाल लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकाल लिया। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी की। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी जो होता है, दोनों को जब एक साथ मिला देते हैं तो ±a0 आता है। इसके लिए क्यों ना हम पहले a और e को मल्टीप्लाई कर लें। a और e को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ a e इज इक्वल टू 2 इंटू √3/2, ये 2 कट जाएगा, आपका √3 आएगा। आपने डायरेक्ट क्या किया, a का वैल्यू निकाल लिया। अब a का वैल्यू निकाल लेने के बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी लिखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक दोनों को अगर एक साथ मिला दें तो ये ±AE, 0 होता है। दोनों को एक साथ मिलाकर लिखने पर यह हमारा ±AE, 0 होगा। एक बार AE प्लस में रहता है, एक बार AE माइनस में रहता है, 0 तो दोनों में रहता है। क्या ये फाइनल आंसर है? AE की वैल्यू अगर √3 में रख दूं तो क्या ये फाइनल आंसर होगा? नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा देखिएगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म X Y में है। X Y में है मतलब ये वाला जो हिस्सा है X का है और ये वाला जो हिस्सा है Y का है। अर्थात आवर X इज इक्वल टू ±AE एंड Y इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करिए, मान रख देना है। किसका मान? जिसका जिसका आपको पता है। X का मान क्या है? ये है आपका x+1। ये प्लस माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, यही तो आपने अभी निकाला था √3। एंड Y क्या था आपका? y+2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से समझिए, ये 1 जब उधर जाएगा तो ये -1 बनेगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू, ये 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 रहेगा और ये हमारा ±√3 रहेगा। मैं चाह कर भी इन दोनों को ना तो प्लस कर पाऊंगा ना माइनस कर पाऊंगा। ये रूट में है, ये रूट के बाहर है, आपस में ना ये जुड़ पाएगा ना ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एंड y इज इक्वल टू -2। अच्छा, ये जो है आपका स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू निकला।
स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का निकलेगा तो वह हमारा फाइनल आंसर होगा। तब तक एक चीज़ और, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी जो है वो तो निर्देशांक के रूप में है, कोऑर्डिनेट के रूप में है, तो हमको भी इसको कोऑर्डिनेट में लिखना है। कोऑर्डिनेट में पहले x की वैल्यू रहती है, बाद में y की वैल्यू रहती है, तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी नाभियों के निर्देशांक आंसर में -1 प्लस माइनस √3 -1 प्लस माइनस √3 कॉमा y की जगह पर -2। फिर से समझिए, फोकी जो था 2 था, दो नाभियां होती हैं। यहां पर क्या 2 नाभियां आपको दिखी? 2 नाभियां हैं, 2 फोकस है। कैसे? पहली बार में यहां से क्या लेना है, यहां से -1 प्लस √3 कॉमा -2 लेना है, और दूसरी बार वाला है -1 माइनस √3 कॉमा -2। देखिए 2 अलग अलग वैल्यूज हैं, हमने इन दोनों को साथ में मिला के लिख दिया है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी के बाद बात करते हैं तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करेंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस में करना कुछ नहीं है, बस 2a लिखना है, a की वैल्यू रख देनी है। तो a का वैल्यू तो हमारा 2 है, तो डायरेक्ट उसको यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर 4 आ जाएगा। इसमें एक्स वाई का कोई चक्कर नहीं है। एक्स वाई का जितना चक्कर रहता है वो तब रहता है जब हमारा कोऑर्डिनेट निर्देशांक के रूप में कुछ लिखा रहे, बाकी हर जगह सब रहेगा, सब वैसे ही। हाँ, यहाँ पर आएगा, ये क्या y लिखा है ना, है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म छोटा वाला x और y था, तो यहाँ छोटा वाला है। हम इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस जब निकाल रहे होंगे तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस में हम लिखेंगे कैपिटल Y = 0 और कैपिटल Y की वैल्यू पुट करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ आपको x और y दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको कैपिटल X और कैपिटल Y रखना है। बाकी सब जगह, जैसे यहाँ पर कोई x y नहीं है, यहाँ पर कोई x y नहीं है, यहाँ पर कोई भी x y नहीं है, तो जहाँ x y नहीं है वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए, और जहाँ पर x y आ रहा है वहाँ पर आप कैपिटल X और कैपिटल Y रख के सॉल्व करें। इस तरह से हम इलिप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप इस टेबल के इम्पोर्टेंस को समझ लीजिए। ये टेबल का वैल्यू अगर आपको याद नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैंने आज आधे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि इस टेबल की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये आप जितना जल्द हो सके उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन बनाने के समय ये बहुत 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 हेल्प करता है।